और मैं इंजीनियर अशोक सिंह हूँ, प्रेसिडेंट हूँ डेल्फी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि आर्ट एंड कल्चर को लेके आगे जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। ये जो हमारा आज का आपको जहाँ पे दावत देने का जो पर्पस है वो ये है कि हम कश्मीर में टैगोर हॉल में 14th, 15th और 16th को एक इंटर स्टेट कल्चर इवेंट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद द एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एंड नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर। इसका मकसद ये है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं जम्मू के, कश्मीर के और बाहर के, इन सब को कोलैबोरेट किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर वाले बाहर वालों से कुछ सीखें और बाहर वाले जो है वो हमारा इतना जो रिच कल्चर है यहाँ पे उसको लेके यहाँ से जाएं और एक अच्छा सोशल फैब्रिक बने ताकि आर्ट एंड कल्चर के थ्रू जो पीस है वो हम जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमने 3 दिन का दिवस का जो प्रोग्राम रखा हुआ है उसमें हमारे सारे सीनियर जो यहाँ के आर्ट के लोग हैं और जो कल्चर के लोग हैं, वही जलानी साहब बैठे हुए हैं, गुलजार अहमद गनई साहब जहाँ पे हैं, असद अंजुम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारे रकेश जी हमारे जम्मू से हैं, फ्लूट मास्टर जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, दीपाली बातल जी जो हमारी बहन है जो कश्मीर की भी है बेटी और जम्मू की भी बेटी है, इन्होंने कश्मीरियत को जम्मू में भी इतना स्प्रेड किया है। और हमारे साथ रमेश जी हैं, ये रिटायर्ड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं और साथ में इंजीनियर ये सुरजीत सिंह जी हैं और बाकी वाले जो हमारे कलाकार जितने जम्मू कश्मीर में हैं इनको हम एक यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं क्योंकि जो डेल्फी काउंसिल जो है दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी इंडिया में इस समय 16 to 20 जो स्टेट काउंसिल्स हैं वो बन चुकी हैं जो कि IAS, IPS, IFS और दूसरे जो दीगर हमारे आर्टिस्ट लोग हैं इनको वो हेड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एकेडमी जो है वो हमें अच्छे तरीके से यहाँ हमारे कलाकारों को लेके हम उनके साथ कोलैबोरेशन में हैं और काफी सा काम एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे कर रही है। तो हमें भी एक मौका दिया गया कि उनके साथ कोलैबोरेशन में हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस आर्ट एंड कल्चर को, यहाँ के जो पोइट्स हैं उनको आगे लेके और यहाँ का जो बाकी चीजें हैं जैसे ड्रग मिनांस वगैरह है, ये सारी चीजें हम इसको लेके आगे हैं। तो मेन इसमें ये है कि हमने आर्ट एंड कल्चर की सारी परफॉर्मेंस, सूफी महफिल हमने रखी हुई है, फोक सिंगर हमारे पास दिग्गज बैठे हुए हैं, इनको लेके हमने रखा हुआ है, संतूर का यहाँ पे हम हमारी परफॉर्मेंसेस हैं और हम मेन इसके 2 और अट्रैक्शन है वो ये है कि हम एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। उस पैनल डिस्कशन में हम ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम तो रखा है लेकिन हाउ दिस इंटर स्टेट कल्चर फेस्टिवल जो यहाँ पे हम रख रहे हैं, हाउ दिस विल ब्रिंग पीस एंड टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे लगता है इस थीम को लेके हम आगे चल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। तो हमें काफी सा ताबन जहाँ से कश्मीर से भी है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर की एक मुस्तक़ा एक काउंसिल है, हमारे मेंबर जहाँ से भी हैं वहां से भी हैं, तो इसको लेके हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके बीच में उस जो पैनल है उसके बीच में IAS ऑफिसर हैं, उसके बीच में हमारे एक डायरेक्टर हैं नॉर्थ जोन के डॉक्टर अमित शर्मा जी, वो इसके बीच में हैं उस पैनल में। फिर वहीद जलानी साहब की भी उस पैनल में है, कश्मीर की तरफ से अपना जो पक्ष रखेंगे कि यस हमें कश्मीर में क्या डिफिकल्टीज आ रही है और आर्ट एंड कल्चर को लेके जो आगे जाना है उसकी क्या जहाँ पे जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। कशीर हंसकूर तो मेरा दिली तमन्ना हमेशा रहती है कि कभी भी मुझे कश्मीर में कुछ करने का मौका मिले तो मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि उस प्रोग्राम में मेरी शमूलियत हो। बाकी रही डेल्फी की बात, ये इतनी खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है, शायद से पहली बार मैं किसी NGO से जुड़ी हूँ एज ए मेंबर। अशोक जी की सरपरस्ती में ये सब हमारे काम हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है क्योंकि मैं खुद पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इंफा डिपार्टमेंट में। वहाँ पे हम हर साल बच्चे काफ़ी सारे वोकल डिपार्टमेंट से या इंस्ट्रूमेंटल इससे मतलब पास आउट हो जाते हैं, तो उनकी यही शिकायत रहती है कि जो परफॉर्मिंग आर्ट में जाना चाहते हैं तो मैडम हम कहाँ पे परफॉर्म करें, कैसे करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है कि ऐसे भी बच्चों को या और भी जो टैलेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में
उनको एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम देने जा रहे हैं। तो बाकी रही बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितना मैंने देखा है, वहीद भाई है, गुलजार गने जी हैं, ये बहुत सारा काम इस तरह का कर चुके हैं और मैं भी चूंकि उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। ये यहाँ की यूथ को, इनकी हमेशा यही चाहत रहती है कि ये किस तरह से जम्मू कश्मीर के कलाकारों को एक साथ जोड़ के और उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो बस मेरी यही शुभकामनाओं के साथ मैं सबको इनविटेशन देना चाहती हूँ कि 14-15 शुरा ऐसी टाइगर हॉलस मंज प्रोग्राम। तो ये फेस्टिवल है कल्चरल एकेडमी की भी मैं अपनी तरफ से भी धन्यवादी हूँ, उन्होंने भी काफ़ी सारा कोऑपरेट हमारे साथ किया। तो सारी यीन वुचन एंजॉय करें सुपर 14-15 शुरा 10 बजे से। हाँ 10 बजे से। तो जितने अगर स्कूल्स के भी हम कोशिश करेंगे उनको इनविटेशन देने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये सब देखना और उनको ये सब एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट एक और उनके लिए भी एक एनकरेजिंग स्टेप होता है ऐसे प्रोग्राम्स देखने से। उनमें जो कला, उनमें जो प्रतिभा है, और उससे भी एक बात अशोक जी ने एक बहुत अच्छा इसमें रखा है। हमारी मीटिंग्स जम्मू में होती रहती थी और हमेशा इनका यही प्रयास रहता है कि जम्मू कश्मीर के जो सिंगर्स, आर्टिस्ट जो म्यूजिक सेक्शन से जुड़े हैं, अदर देन दैट भी, जैसे ड्रग एलिमेंट पे उन्होंने बात करी या यहाँ पेंटर्स को लेकर बात करी, तो ये एक किस्म से बहुत सारे आर्ट इकट्ठे करके हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गायकी हो, जैसे मैं गाने की बात करूँगी, बहुत सारे प्रतिभावान होते हैं, पेंटिंग में स्किल्स उनके होते हैं, या ये थी जम्मू कश्मीर आर्ट क्राफ्ट तथ थोड़ा ऐसे एनजीओस में काम करने से उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने का। पेरेंट्स के लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ, खासकर जो फीमेल चाइल्ड होता है हमारे जम्मू कश्मीर में, मैं भी भुगत भोगी हूँ, बहुत संघर्ष करके मैं इस मुद्दे पर आई हूँ कि हमारी बच्चियों को इतनी इजाजत दिया जाए कि वो अपने मन के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुन सके। ये सिर्फ वना ऐसे अग बनो डॉक्टर, बे बनो इंजीनियर, बे बनो लॉयर, बे बनो ये बस यम 2-4 काम करो तो बस 5-6 बजे तम वो घर तम पत सच खराब कूर आसान। दिस इज द नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी की अभी भी जम्मू कश्मीर में सोच है। इवन के आदमियों से भी मैंने कभी बात की, वो भी कहते हैं दीपाली जी आप तो अपनी बात कह रहे हो, अब हम ही से ले लो, क्योंकि आर्ट इशू फकीर मान के इट्स अ सब्जेक्ट। ये एक सब्जेक्ट है जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जिन उस्तादों से पढ़ा है वो हमें पढ़ा रहे हैं। गणित ये अख सब्जेक्ट, दोयम का ये अख त्युथ गजा, ये मतलब ये ऊपर वाले से मिला देता है। सूफी संगीत क्या है, ये तो ऊपर वाले की बात हमें सिखाता है, एक इंसान को इंसान बना देता है संगीत या कोई भी आर्ट फॉर्म। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है? बच्चियों के साथ जाइए, ठीक है, मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ चीजें होती हैं, उनका साथ दीजिए। और उनको कई मैंने देखा है, कई लड़कियां पढ़ती हैं उसके बाद उनका खत्म करियर, कुछ भी नहीं करती हैं वो सिर्फ बस उनकी शादियां होती हैं, उसके बाद घर में बैठती है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको सब्जेक्ट लेने दीजिए। इसमें अगर आपने उनको परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं बनाना है, तब भी उनको कॉलेजों में, हायर सेकेंडरीज में, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, जहाँ पे मैं ही पढ़ाती हूँ, वहाँ पे ऐसे पोस्ट भी एडवर्टाइज होते हैं जहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब इजीली ले सकते हैं और अपनी अगर उसमें वो हुनर है तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं।